वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसका पाठ इसे सुन करके कीजिए। अब हम जानते हैं कि अभी तक हमने रामायण में क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा है भरत जी भारद्वाज मुनि जी से पूछते हैं, तब भारद्वाज जी मुनि उन्हें राम जी के मन की व्यथा बताते हैं। अब हम इसके आगे का प्रसंग पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। भरत जी जब मुनि भारद्वाज जी के पास बैठे थे तो उनके हृदय में अभी भी गलानी का भाव था। उनके मन में यह विचार बार बार उठता था कि राम जी ने जो कष्ट सहा है उसका कारण उनकी माता कैकेयी का स्वार्थपूर्ण निर्णय था। भरत जी ने अपने हृदय को यह समझाने में असमर्थ थे कि राम जी उनकी प्रेम और भक्ति को उसी शुद्धता से स्वीकार करेंगे जैसे वे उन्हें समर्पित करते हैं। उनकी यह व्यथा और चिंता मुनि भारद्वाज जी के ध्यान से छिपी नहीं थी। भारद्वाज जी की व्याकुलता को शांत करने के लिए उन्होंने अपने शब्दों में स्नेह और सत्य का सहारा लिया। उन्होंने भरत जी से कहा, हे भरत, तुम अपने हृदय में यह व्यर्थ की गलानी क्यों पाल रहे हो? मैं तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है और तुम पर इतना विश्वास करते हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। राम जी ने मुझे स्वयं यह बताया है कि वे तुम्हारे प्रति कितना स्नेह रखते हैं। तुम्हारे लिए उनका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। उनका हृदय तुम्हारे लिए सदा खुला रहता है। तुम उनके लिए केवल छोटे भाई नहीं बल्कि उनके जीवन के अभिन्न अंग हो। भारद्वाज जी के इन वचनों ने भरत जी के हृदय को गहराई से छू लिया। मुनि ने आगे कहा, राम जी ने मुझे यह भी बताया कि तुम्हारे प्रति उनका विश्वास अटूट है। वे जानते हैं कि तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले और सच्चे भक्त हो। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण उनके लिए अतुल्य है। राम जी ने स्वयं कहा कि तुम उनके हृदय में वास करते हो। जो व्यक्ति राम जी के हृदय में वास करता है वह कितना सौभाग्यशाली होगा, इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मुनि भारद्वाज जी ने भरत जी को यह भी समझाया कि राम जी का प्रेम और विश्वास उनकी महानता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, हे भरत, तुम धन्य हो कि राम जैसे आदर्श पुरुष के हृदय में तुम्हारा स्थान है। तुम्हारे जैसे स्नेही और निष्ठावान भाई होना किसी के लिए भी गर्व की बात होगी। तुम्हें इस सत्य को समझना चाहिए और अपने मन की गलानी को त्याग देना चाहिए। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने राम जी के हृदय को जीत लिया है। इन मधुर और सच्चे वचनों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के मन को प्रसन्नता से भर दिया। वह लोग यह सुनकर अत्यंत हर्षित हुए कि राम जी के हृदय में भरत जी के लिए इतना प्रेम और आदर है। वे एक स्वर में कहने लगे, धन्य है भरत जी जो राम जी के हृदय में वास करते हैं। धन्य है उनकी भक्ति, धन्य है उनका समर्पण। जयकारा करते हुए सभी लोग भरत जी की प्रशंसा करने लगे। वहां उपस्थित ऋषि, मुनि, गुरु, माता और सभी लोग भरत जी के इस प्रेम में भाव विभोर हो गए। उनके हृदय में भरत जी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत है। भरत जी के प्रति राम जी का जो प्रेम और विश्वास है यह सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। कीर्ति विधि तुम कीन अनुपा, जस बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहु जिय जाए, डरहु दर्दी परसूपा। झूठ न कह सुनहु भरत हम, झूठ न कही उदासीन। तापस बन रही सब साधन, कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शनु बावा। ते फल कर फलु दशरथ
दरस तुम्हारा सपयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु भरत धन्य तुम जसु जसु गुधर जयऊ। कही अस प्रेम मगन कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे। साधु सराही सुमन सुर बर्षे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ये राम सिए सजल सरोह नैन। कर प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन सिया राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।